हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और गाइस, ये मैं बैठे बैठे ही समझ लो चेयर डाल रखी है मैंने, तब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आपने देखा होगा कल अनुपमा ने हल्की सी झलक मेरी वीडियो में डाली थी। और प्रियाशा जी गाजर के हलवे की तैयारी कर रही है, मतलब गाजर छील रही है। हमारे यहाँ गाजर का हलवा बहुत लेट बनना, वरना न्यू ईयर की रात को ही बन जाता था 12 बजे। हम न्यू ईयर विश कर रहे होते थे एक दूसरे को गाजर का हलवा खिला खिला के। और अनुपमा ने मुझे भी काढ़ा बना के दिया है। मैंने वो चढ़ाने पिया, में इतना कुछ ज्यादा नहीं खतरनाक काढ़ा आता। आज तक ज़िंदगी में नहीं पिया मैंने कि मैं आपको मुंह भी नहीं दिखा सकती अपना। इतना गंदा उससे मेरा अजीब सा अंदर से हो गया है। आपने पी लिया? अरे बस मेरी अंदर तक आत्मा जो है ना अजीब सा हो गया हूँ। और सार्थक गाइस सो रहा है। एकदम चाय में एक चम्मच पत्ती डाल दी पप्पा ने। एक कप में नहीं, वो एक कप फूकते फूकते आधा कप हो गया। ओह, और कप कप पता है कौन सा वाला? ये वाला यहाँ तक थी। तो गाइज, आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी अपडेट हम आपको देंगे। और आज प्रियाशा की रिपोर्ट भी मतलब कल रात में लेट आई थी, तो आज प्रियाशा दवाई लेने जाएगी, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। पर अभी मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी है डाउन। और आप जानते हैं जैसे कि मुझे इसी से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, एक ही फ़ोन है, तो पहले मैं करती हूँ बैटरी चार्ज, फिर आगे की अपडेट आपको देती हूँ। सो गाइस, मेरी तबीयत है बहुत ख़राब और जो दिक्कत मुझे है वही दिक्कत इस साहब को है। अभी बेटा 1 मिनट रुक जा। सो गाइस, ये रो रहा है और मेरी भी हालत ख़राब है। पहले से चुप करा लो फिर आपसे बात करेंगे। सो गाइस, फाइनली बड़ी मेहनत करने के बाद साहब सो गए हैं। और गाइस, मेरी भी हालत बहुत ख़राब है, आप देख सकते हैं मेरा बैंड बजा पड़ा है। और प्रियाशा ने बैंड बजा लिया अपना हलवे के चक्कर में। गाइस, इसको मना करा था कि रहने दे, हलवा छोड़ दे, बाहर से ला के खिला देंगे। नहीं, हलवा घर बनाओ, हलवा घर बनाओ, फिर वो मैं खूब सारा खाऊंगी, मैं खूब सारा खाऊंगी। बस इसी के चलते अब देखो उसकी बैंड बजी पड़ी है। और गाइस, मैं कसने वसने में कोई हेल्प कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि गाइस बहुत ही मेहनत और मेरी कंडीशन है, मेरी जैसे इस बच्चे की हो रही है ना, पूरा कफने जकड़ा पड़ा है इसको, ऐसी मेरे को पूरे मतलब कि सीने में कफ जम रहा है बुरी तरीके से। ना पेन होता है जब खांसती हूँ बहुत ज़्यादा। कल रात में हल्की सी झलक भी आपने देखी होगी, मैंने अभी बताया था, फिर अनुकंपा ली थी। रात भी नहीं उठा गया गाइस और खाना भी नहीं खाया गया, खा भी नहीं रही, ना कल रात खाया ना परसों रात खाया। कल से ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। दिन में तो करा मैंने जैसे तैसे काम किया, जैसा भी हुआ उल्टा सीधा। पर हालत है नहीं गाइस अब करने लायक। मुझे तो इस बच्चे को देख के आया, ये तो बेचारा बोल भी नहीं सकता। और इसकी मम्मी पे भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इस वक्त, क्योंकि इसकी दादी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस समय। माता जी करे सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। The next day. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से अच्छी हूँ। और गाइस, आज मुझे आपको एक न्यूज़ देनी थी एक्चुअली। आजकल मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं माहौल थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। और तबीयत प्रियाशा की भी इस बीच ऐसी थी। और कल प्रियाशा की रिपोर्ट में भी मतलब कि इन्फेक्शन भी आया है और उसको विटामिन की ज़्यादा कमी आई है, तो उसकी भी मेडिसिन लंबी चलेगी गाइस। और आप देख रहे हैं मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है दिखने में ऊपर से मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से जो कफ मेरे इतना जम गया ना कि बस गाइस सिर्फ ईश्वर जान सकता है। तब बहुत ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है। और काम गाइस पूरा है ही है। और गाइस, मैं सुबह की चाय पीने जा रही थी 9:30 बजे, क्योंकि मुझे लेट हो ही जाता है। और आजकल मैं सुबह नहीं नहा रही हूँ। जैसे पहले तो मैं बच्चे स्कूल चले आते थे, सर जी ऑफिस चले आते थे, मैं नहा लेती थी। तो गाइस, इस वक्त मैं नहीं नहा रही हूँ क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है मेरी। परसों तो शायद मैंने मतलब मैं उठा ही नहीं गया, मतलब बिल्कुल भी मैं नहाई भी नहीं गाइस परसों तो, मतलब इतनी कंडीशन मेरी वो थी। वेट कर,
तो गाइस मैं जैसे ही चाय पीने लगी, मतलब मैं गरम कर रही थी थोड़ी सी, आजकल जल्दी ठंडी हो जाती है, तो मैं गरम करने जा रही थी। इतने में मेरे माइंड में एकदम मुझे मतलब ऐसा लगा, क्योंकि माहौल तो थोड़ा ऐसा चल रहा है, जो छोटा सा बेबी आता है मेरे पास, उसकी दादी, मैंने आपको बताया था कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। तो मैंने फ़ोन किया, उनकी बहू का नाम सीमा है, मैंने फ़ोन किया, सीमा जो छोटा सा जो बाबू आता है, उसकी मम्मा का नाम सीमा है, तो मैंने फ़ोन किया सीमा, तो वो बहुत तेज़ रो रही थी। तो गाइज़ मैं तो एकदम थक गई, मैंने कहा सीमा क्या हुआ, आज सब ठीक है? मैंने छूटते ही बोला आंटी ठीक है? तो बोली कि नहीं दीदी, पता नहीं क्यों मम्मी की ना अटक अटक के सांसें आ रही हैं। तो गाइज़ मैंने वहीं गैस ऑफ करी और मैं ना फट से भाग गई। तो उस वक्त पता नहीं उनमें था या नहीं था, मुझे नहीं पता, उनके घर में बस वो बहू थी, एक बड़ी वाली बहू थी, मेरे दासी से तो दोनों ही छोटी हैं, बाद में शादी हुई थी उनकी, और उनकी एक बेटी है वो भी वहीं थी। तो उन्होंने, उनकी बेटी ने बोला कि भाभी एक बार देख लो आप, बोल तो अभी ना। और गाइस मैं वो चेक करके आई, और वो मतलब हाँ, मतलब हाथ जो है ना उनके एकदम ऐसे हो रहे थे, एकदम ठंडे। मैंने आइज़ वाइज़ देखी उनकी, मैंने मैंने बोला, मैंने कहा दीदी कुछ नहीं है आंटी जी के अंदर। तो फिर वो रो रही थी बहुत तेज। मैंने कहा आप रोइए मत, मैंने कहा एक बार मन की तसल्ली के लिए डॉक्टर को बुला लेते, कंफर्म हो जाएगा। बुलाया गाइस डॉक्टर को, तासी ने ही फ़ोन किया था, लेकिन 2 डॉक्टर है ना, एक इधर रहते हैं, एक इस साइड में रहते हैं, तो वो भी आ रहे थे, एक उससे उनसे पहले दूसरे आ गए थे, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि नहीं। सो गाइस आज उनकी जो शरीर करके जो यात्रा थी वो समापन हो गई है। आप सबसे सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि परमात्मा आप सभी अरदास कीजिए उनकी आत्मा को सच्चे पातशाह शांति बख्शे। बाकी वो बहुत तड़पी है, उनकी बिटिया बता रही थी कि पूरी रात भाभी बहुत तड़पी है मम्मी, मुझे बैठा दो, मुझे लिटा दो, मतलब बोल नहीं पा रही थी इशारे से, क्योंकि नली वली लगी हुई थी उनके। और मेरा मन तो था गाइस कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ना चीज़ें ऐसी हो जाती ना, नहीं गाइस मैं हर चीज़ नहीं शूट की जा सकती। मैं तो वैसे ही इतनी, मतलब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि अगर सामने मैं कुछ ऐसा देख लेती हूँ मैं तो बात ही नहीं कर पाती हूँ गाइस। तो फ़ोन, कैमरा, ये सब यहाँ से आउट हो जाता है। सो अब मुझे आज मम्मी के पास जाना था, मम्मी को देखने के लिए, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया मैंने, मैं नहीं जाऊँगी। और आगे की जो भी वो रहेगा वो निरंतर आप बने रहिएगा, मैं अपडेट आपको दे दूँगी। गाइस काम तो अपनी सीमानुसार हो ही रहा है, और बाहर का माहौल बहुत गमगीन चल रहा है। फिर मम्मी बोल रही हैं भाई मेरे लिए तो रोटी बना दे। मैं तो गाइस अभी नहाई धोई नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं सोच रही थी आंटी की मट्टी वट्टी जाएगी, शामिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं तो बाहर तो खड़े हो जाएंगे, और काम भी कर रही थी कुछ, इसलिए भी नहीं नहाई अभी। बाकी मैं तो मानती नहीं हूँ गाइस इन सब चीज़ों को, कि नहीं नहा कर ही करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इसलिए मैंने कहा मम्मी बोल रही हैं लेट हो गया, तू प्रेस कर रही थी, रोटी सेक दे, उसके बाद आगे का काम करी हो। तो गाइस बाहर क्या चल रहा है दिखा दूँगी, अभी माहौल थोड़ा ऐसे ही है बस। और तक मैं गाइस मैं नहा धो ली हूँ, और अभी तक गाइस मिट्टी गई नहीं है, तो तैयारी तो कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं जो उनसे कनेक्टेड थे, और हम दासी को भी जानते हैं, तो मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि वो आंटी फूल माला का उनके यहाँ काम होता था अच्छे लेवल पे। तो जिन जिन के यहाँ पे वो फूल माला दे के आते थे वो लोग, तो वो हमें भी जानते हैं, तो उनमें से कईयों का फ़ोन आया, प्लीज़ भाभी जी आप बताइएगा जब जाएँ तो आज फ़ोन भी मतलब सबके आ रहे हैं, तो गाइस बिज़ी है, मतलब वैसे बिज़ी तो मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना भी मेरे से हो रहा है उतनी मैं आपको प्रयास कर रही हूँ कि आप सभी को अपडेट देती रहूँ।
बाकी सर जी आज बाहर गए थे, छुट्टी ज़रूर थी पर आज वो बाहर गए हुए हैं किसी काम के सिलसिले में। और अभी उनका फ़ोन आया था कि वो भी 15 मिनट में पहुँचेंगे, आंटी जी के दाग लगने से पहले पहुँच जाएंगे। और गाइज़ आज आंटी को देखने भी मैं जाऊंगी क्योंकि सामने वाली आंटी वेंटिलेटर पे, मेरा वहाँ जाना नहीं हो पा रहा घर के काम के चक्कर में। पूछ तो लेती हूँ, फ़ोन भी कर लेती हूँ उनके पोती पोतों से भी है, भाई साहब से भी, यानी उनके बेटे से भी मैं कई कई बार पूछ लेती हूँ। तो आज फाइनली उनको भी मतलब देखने जा रही हूँ मैं। और मैं सोच रही हूँ कि आंटी जी का जो भी है ये, आंटी जी की मतलब मट्टी जो है उसको, उसकी रवानगी हो जाए, वो विदा हो जाए आंटी जी, तो इदासी यहाँ से आंटी जी उनको अम्मा जी को देखने जाएगी। क्योंकि ऐसे मैं आंटी जी को छोड़ के भी मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं जाऊँ। तो इसलिए अगर यहाँ पे सब कुछ टाइम से हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं देखती हूँ कल वल को अम्मा जी को देखने के लिए। बाकी कोशिश तो आज की है। और वे भी आए हैं। और कल का गाइस ये लगा लीजिए, कल प्रियाशा ने गाजर वगैरह कसी थी, इतनी मेहनत की, ऐसा नहीं पता था कि सडन आंटी जी की तबीयत इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाएगा कि ख़राब होने के बाद आंटी जी की डेथ हो जाएगी। मतलब गाइस वो छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा किसी का भी। सो बच्चे आ गए हैं, बच्चों को भी मैंने बोल दिया बेटा टीवी वगैरह बिल्कुल नहीं चलाना है। बच्चे खुद ही इतने समझदार हैं, उनका खुद ही मन अजीब सा हो गया है। तो आप बने रहिए, जैसी भी अपडेट होगी मैं आपको दूँगी।